नमस्कार दोस्तों, ताजमहल ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में खूबसूरत सफेद संगमरमर आ जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल काले संगमरमर से भी बनने वाला था? और क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव में ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है जो सदियों से ये आज भी उसी तरह खड़ा है और इस पर बाढ़, भूकंप जैसी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता? अपनी बाढ़ से पूरे शहर को डुबा देने वाली यमुना नदी अपने किनारे खड़े ताजमहल को किस तरह मजबूत और टिकाऊ बनाए हुए है? और क्या वजह है कि ताजमहल की मीनारों को सीधे के बजाय टेढ़ा खड़ा किया गया है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ताजमहल के पत्थरों को मजबूती से जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ है उसे हम खा भी सकते हैं। ताजमहल के निर्माण से जुड़ी बहुत सी हैरत अंगेज बातें और कहानियां हैं, जिनके पीछे की वजह और सच्चाई को हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल शाहजहां की चौथी पत्नी थी। कहा जाता है कि मुमताज और शाहजहां की मुलाकात मीना बाजार में हुई थी, जहां शाहजहां को पहली नजर में ही मुमताज महल से प्यार हो गया था। जिसके बाद शाहजहां ने मुमताज से सगाई कर ली और सगाई के 5 साल बाद 10 मई 1612 को दोनों की शादी हो गई। जब 1631 में लोधिया ने दक्षिण में विद्रोह किया तो शाहजहां उसे दबाने के लिए बुहरानपुर आए थे। यहाँ उनके साथ उनकी पत्नी मुमताज महल भी थीं, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थीं और यहीं पर अपने 14वें बच्चे की डिलीवरी के दौरान लेबर पेन की वजह से उनकी मौत हो गई। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खान ने अपनी किताब शाहजहां नामा में लिखा है कि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में जब मुमताज बहुत कमजोर हो गई थी, उन्होंने शाहजहां से एक वादा लिया था कि वो अपनी किसी और बीवी से बच्चे पैदा नहीं करेंगे। साथ ही मुमताज ने कहा कि उन्होंने सपने में एक खूबसूरत महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है, और शाहजहां से गुजारिश की कि वो उनकी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाए। मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने जब ताजमहल को बनवाने का फैसला किया तो उनके लिए पहली चुनौती थी इस मकबरे के लिए जगह चुनना। ताजमहल पर किताब लिखने वाले डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं, शाहजहां चाहते थे कि इमारत इतनी बड़ी हो कि इसे दूर से देखा जा सके और ये यमुना नदी के पास हो ताकि इसके बागों की सिंचाई के लिए पानी कम न पड़े। ताजमहल के लिए वो एक शांत और ऐसी जगह चाहते थे जो आगरा के किले से दिखाई दे, जहां वो रहा करते थे। इन सब बातों को ध्यान रखकर शाहजहां ने इसके लिए आगरा किले से 1.5 मील दूर की जगह चुनी। उस वक्त भारत की यात्रा पर आए ब्रिटिश यात्री पीटर मंडी ने अपनी किताब ट्रैवलर्स ऑफ पीटर मंडी यूरोप एंड एशिया में लिखा, सबसे पहले उस इलाके को साफ करके सारी जमीन को एक बराबर किया गया। इसके बाद हजारों मजदूरों को दिन रात काम पर लगाकर इमारत की गहरी नींव खोदी गई। इस बात का ध्यान रखा गया कि ताजमहल के बगल में बहने वाली यमुना नदी का पानी उसमें रिस कर ना आ पाए। ये तो हम सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में अक्सर यमुना नदी में उफान आ जाता है, लेकिन इससे ताजमहल को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उस वक्त काफी कमाल की इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर ताजमहल की बुनियाद रखी गई थी। एक तो इसके लिए पहले 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनाया गया, जिसके ऊपर ताजमहल बनवाया गया। दूसरा, ताजमहल को नदी के तेज घुमाव के किनारे बनाया गया है और यहाँ पर नदी का वेग धीमा पड़ जाता है, जिससे यमुना के पानी से ताजमहल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। इसके अलावा ताजमहल की नींव में किसी सरिया या पत्थर का नहीं बल्कि महोगनी और आबनूस की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाकी लकड़ियों की तरह पानी में भीगकर खराब नहीं होती है, बल्कि लकड़ी में नमी बने रहने से ये और मजबूत होती है। ताजमहल की नींव की तरह ही इसके पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक खास मसाले का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस वक्त तक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, न ही आज की तरह संगमरमर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए कोई स्पेशल सॉल्यूशन मौजूद था। theconstructor.org के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ताजमहल में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए एक खास घोल बनाया गया था, जिसे सरूज कहा जाता था, जिसे चिकनी मिट्टी जैसी चीजों से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़,
दालें, चीनी, राल और गोंद को भी इस्तेमाल किया गया था। इस घोल के साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से ही पत्थरों की पकड़ इतनी मजबूत है कि आज कई सौ सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी और सर्दी का मुकाबला कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ताजमहल की चारों मीनारें सीधी खड़ी होने के बजाय थोड़ी झुकी हुई नजर आएंगी। इन मीनारों को सीधे की बजाय थोड़ी टेढ़ी इसलिए बनाया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए या बिजली गिरे तो ये मीनारें बीच वाले गुंबद पर गिरने के बजाय किनारे बाहर की ओर गिरे और गुंबद वाला हिस्सा हमेशा सुरक्षित हो। ताजमहल में लगने वाला संगमरमर 200 मील दूर मकराना से लाया गया था। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी, दिन में और शाम के वक्त सफेद, जबकि चांदनी रात में सुनहरा नजर आता है। ताजमहल को लेकर ये कहानी तो आप सबने जरूर सुनी होगी कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो लोग दूसरा ताजमहल ना बना सके। ये किस्सा भी है कि एक मजदूर ने हाथ काटने से पहले ताजमहल की छत पर छेद कर दिया था जिससे पानी टपकता है, लेकिन ये कहानियां महज एक कोरी बकवास है और इतिहास से इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। 1665 में आगरा की यात्रा पर आए यूरोपीय यात्री जेन बैप्टाइज्ड टेवर्नियर ने लिखा है कि ताजमहल का काम पूरा होने के बाद शाहजहां यमुना नदी के दूसरे ओर महताब बाग में काले संगमरमर से एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब से टकराव शुरू होने लगी। औरंगजेब से टकराव शुरू होने की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। हालांकि शाहजहां के किस्से दरबारी लेखक ने इसका जिक्र नहीं किया है, इसीलिए इतिहासकार इस कहानी को भी झूठ मानते हैं। औरंगजेब ने जब 1658 में शाहजहां को कैद करवा दिया तो शाहजहां ने मुसम्मन बुर्ज के उस छज्जे पर रहने की ख्वाहिश जाहिर की जहां से वो हर वक्त ताजमहल को बनता हुआ देख सके। उसी छज्जे पर ताजमहल को निहारते हुए शाहजहां की 1666 में मौत हो गई और उन्हें ताजमहल में मकबरे के अंदर मुमताज महल के बगल में दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगर आपने ताजमहल देखा है तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।